पिछले शिव पुराण की वीडियो में हमने शिव पुराण के महात्म्य का पहला अध्याय सुना था। आज हमसे वीडियो में दूसरे अध्याय से 7वें अध्याय को सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। दूसरा अध्याय देवराज को शिवलोक की प्राप्ति चंचुला का, संसार से वैराग्य। श्री शौनक जी ने कहा, आप धन्य हैं सूत जी, आप परमार्थ तत्व के ज्ञाता है। आपने हम पर कृपा करके हमें यह अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई है। भूलोक पर इस कथा के समान कल्याण का और कोई साधन नहीं है। आपकी कृपा से ये बात हमने समझ ली है। सूत जी, इस कथा के द्वारा किस तरह से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताकर इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, सुनो, जो मनुष्य पाप, दुखदायक तथा काम, क्रोध, मद, लोभ में निरंतर डूबे रहते हैं, वे भी शिव पुराण पढ़ने अथवा सुनने से शुद्ध हो जाते हैं। उनके पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। देवराज ब्राह्मण की कथा बहुत पहले की बात है। किरातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में दुर्बल, गरीब, रस बेचने वाला एवं वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या नहीं करता था तथा उसमें वैश्यवृत्ति बढ़ती ही थी। वह भलों को ठगता था। उसने अनेक मनुष्यों को मारकर उन सबका धन हड़प लिया था। उस पापी ने थोड़ा सा भी धन धर्म के काम में नहीं लगाया था। वह वैश्यागामी तथा आचार भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता हुआ दयाश्रय से प्रतिष्ठानपुर इसी प्रयाग जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु सन्यासी एकत्र हुए थे। देवराज वहीं ठहर गया। वहां रात में उसे ज्वर आ गया और उसे बड़ा कष्ट होने लगा। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पीड़ित होने पर भी ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर सुनता रहता था। एक मास बाद देवराज से ज्वर निवृत्त अस्थि पंजर बना रहा। यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। वहीं भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। वे कर्पूर के समान उज्ज्वल थे। सिर पर जटा, त्रिशूल, संपूर्ण शरीर में भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को मार पीट कर देवराज को यमदूतों के चंगुल से छुड़ा लिया और वे उसे अपने अद्भुत विमान में बिठाकर कैलाश पर्वत की ओर ले चले। जब कैलाश पर्वत पर ले जाने लगे तो उन्होंने कोलाहल मचाया, जिससे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात शिव के समान प्रतीत होने वाले उन दूतों को देखकर धर्मराज ने विधि पूर्वक पूजन कर ज्ञान दृष्टि से सारा तत्व जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई प्रश्न नहीं किया। तत्पश्चात शिवदूत देवराज को लेकर कैलाश चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को करुणावतार भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ है। आपके कृपा प्रसाद से मैं कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंदित हो गया है। अतः भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली दूसरी कथा भी कहिए। शिव पुराण के महात्म्य का दूसरा अध्याय संपन्न हुआ। तीसरा अध्याय बिंदु ब्राह्मण की कथा। श्री सूत जी बोले, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने एक अन्य गोपनीय कथा का वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य व वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में वाक्कल नामक गांव है, जहां वैदिक धर्म से विमुख महानापी मनुष्य रहते हैं। वे सभी दुखी है एवं उनका मन दुष्टि विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे देवताओं एवं भाग्य पर विश्वास नहीं करते। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते हैं और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी हैं। वे ज्ञात नहीं कि ज्ञान, वैराग्य तथा सद्धर्म ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। वे सभी पशु बुद्धि के हैं। अन्य समुदाय के लोग भी उन्हीं की तरह बुरे विचार रखने वाले, धर्म से विमुख हैं। वे नित्य कुकर्मों में लगे रहते हैं एवं सदा विषय भोगों में डूबे रहते हैं। वहां की स्त्रियां भी दुष्ट स्वभाव की, स्वेच्छाचारी, पाप में डूबी, कुटिल सोच वाली और व्यभिचारिणी है। वे सभी सत्यव्रत और सदाचार से सर्वथा शून्य है। वहां सिर्फ धोखों का निवास है। वाक्कल नामक गांव में बिंदु नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी, दुरात्मा एवं महानापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी।
उसका नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु बिंदु वैश्यागामी था। इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होकर भी, स्वधर्मानुसार के भय से क्लेश सहकर भी काफी समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारिणी और धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। वैश्यगामी, दुष्ट बुद्धि वाला व धूर्त ब्राह्मण समयानुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक में भोगकर वह मृत बुद्धि पापी विंध्याचल पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी बिंदु के मर जाने पर वह चंचुला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहती रही। पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर पर पुरुषों के संग करने लगी। पति की मृत्यु के बाद भी अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ा। यही तो तप है। तप कठिन तो होता है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया एवं बंधुओं के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक देव मंदिर में गई। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक जाती है, तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह से यंत्रणा देते हैं। वे उसके कामांगी तप्त लौह दंडों से दग्धते हैं। तप्त लौह के पुरुष से उसका संग कराते हैं। ये सारे दंड देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब वह ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं। कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। देव, ऋषि, मनुष्य सभी इसे बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहां से चले गए। तब कथा सुनाने वाले ब्राह्मण देवता से चंचुला ने कहा, हे ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मैं बहुत बड़ा दुराचार हुआ हूं। स्वामी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे संसार से वैराग्य हो गया है। मृत्यु मृत चिंता वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं निंदनीय वाच्य हूं। हे गुरु, आप मेरे गुरु हैं। आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूं। मुझ अबला का अब आप ही उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं, शौनक, इस प्रकार विलाप करती हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने उसे कृपा पूर्वक उठाया। शिव पुराण महात्म्य का 3रा अध्याय संपन्न हुआ। 4था अध्याय, चंचुला की शिव कथा सुनने में रुचि और शिवलोक गमन। ब्राह्मण बोले, नारी, तुम सौभाग्यशाली हो जो भगवान शंकर की कृपा से तुम्हें वैराग्यपूर्ण शिव पुराण की कथा सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया है। तुम डरो मत और भगवान शिव की शरण में जाओ। उनकी परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है और तुम्हें पश्चाताप हुआ है तथा मन में वैराग्य हुआ है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। पश्चाताप ही पापों को शुद्ध करता है। सत्पुरुषों के अनुसार पाने की इच्छा रहित प्रायश्चित पश्चाताप से ही संपन्न होता है। जो मनुष्य अपने कुकर्म के लिए हार्दिक पश्चाताप नहीं करता, वह उत्तम गति प्राप्त नहीं करता, परंतु जो हृदय से अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप करता होता है, वह अवश्य उत्तम गति का भागीदार होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। शिव पुराण की कथा सुनने से चित्त शुद्धि एवं मन निर्मल हो जाता है। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव व पार्वती का वास होता है और शुद्ध चित्त पुरुष सदा शिव के पद को प्राप्त होता है। इस कथा का श्रवण सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है, अतः इसकी आराधना व सेवा करनी चाहिए। यह कथा भवबंधन नाशनी है। भगवान शिव की कथा सुनकर हृदय में उत्तम भावनाओं की शुद्धि होती है। निश्चल प्रेम से ज्ञान और वैराग्य सहज में ही सिद्ध हो जाते हैं तथा उनके अनुसार ही जीवों को मुक्ति प्राप्त होती है।
जो मनुष्य इसे प्राप्त करता है वह इस संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम अन्य विषयों से अपने मन को हटाकर भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। सूत जी कहते हैं, शौनक, यह कहकर वे ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया। वे ध्यान में मन हो गए। ब्राह्मण का उपदेश सुनकर चंचुला के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वह हर्ष भरे हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। हे ब्राह्मण, आप शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामीन, आप धन्य है। आप परमार्थदर्शी है और सदा परोपकार में लगे रहते हैं। साधो, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूं, कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। जिस पौराणिक व अमृत के समान सुंदर शिव पुराण कथा की बात आपने की है उसे सुनकर ही मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। उस अमृतमयी शिव पुराण कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। कृपया आप मुझे उसे सुनाइए। सूत जी कहते हैं, शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चंचुला उन ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं रहने लगी। उस गोक्षु नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चंचुला शिव पुराण की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्मरण करती थी। तत्पश्चात अपना समय पूर्ण होने पर चंचुला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान पहुंचा। यह विमान शोभा साधना से सजा था एवं शिवगणों से सुशोभित था। चंचुला विमान से शिवपुरी पहुंची। उसके सारे पाप धुल गए। वह दिग्गजों में हो गई। वह गौरी गौवती मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किए दिव्य आभूषण पहने शिवपुरी पहुंची। वहां उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव का दर्शन किया। सभी देवता उसकी सेवा में उपस्थित थे। उनका रंग कांति से सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। 5 मुख और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। उनके हृदय में स्वयं श्री अमरनाथ जी विराजमान थे। उनके शरीर पर भस्म की आभा प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी की कांति कपूर के समान गौरी थी। उनके शरीर पर भस्म का वेश था तथा रुद्राक्ष से सुसज्जित थे। भगवान शिव का बारंबार प्रणाम कर उनके स्वरूप के दर्शन से चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। उसने भगवान शिव की भक्ति से उत्पन्न ज्ञान, अमृत और स्तुति से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंदाश्रुओं की धारा बहने लगी। 5वां अध्याय, बिंदु का पिशाच। योनि से उद्धार। सूत जी बोले, शौनक, एक दिन चंचुला आनंद में मन उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, हे गिरिराजनंदिनी, स्वर्ग माता उमा, आप सभी मनुष्यों एवं देवताओं द्वारा पूज्य तथा समस्त सुखों को देने वाली है। आप शंभु प्रिया है। आप ही संपूर्ण और निर्मला है। आप ही पालन और संहार करने वाली है। आप ही संसार की सृष्टि परम शक्ति है। सूत जी कहते हैं, शौक। सत्यव्रत चंचुला इस प्रकार देवी की स्तुति कर शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। तब शंकर प्रिय भक्त वत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचुला को चुप कराते हुए कहा, हे चंचुला, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूं। बोलो, क्या वर मांगती हो? चंचुला बोली, हे गिरिराज कुमारी, मेरा पति बिंदु इस समय कहां है? उनकी कैसी गति हुई है? मुझे बताइए और कुछ ऐसा उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सके। हे महादेवी, मेरे पति एक शुद्ध आत्मा वैश्य के पुत्र थे और पाप में ही डूबे रहते। उमा देवी बोली, बेटी, तुम्हारा पति अत्यंत पापी था। उसके पाप कर्मों का अंत अत्यंत भयानक हुआ। वैश्य का अपमान करने के कारण मृत्यु के उपरांत भी अनेक प्रकार के दुख भोग कर अब शेष पाप को भोगने के निमित्त पिशाच की योनि में रह रहा है। वह दुखी होकर वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी कहते हैं, शौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर चंचुला अत्यंत दुखी हो गई। फिर मां गौरी से उसने एक बार फिर पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए
और मेरे पापी पति का उद्धार कर दीजिए। कृपा करके मुझे वह उपाय बताइए जिससे मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो सके। गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो वह इस दुस्थिति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी का यह वचन सुनकर चंचुला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया तथा प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था कीजिए। ब्राह्मण पत्नी चंचुला के बार बार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बुरु को बुलाकर कहा, तुम्बुरु, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्य को सिद्ध करो। तुम मेरी सखी के साथ विंध्य पर जाओ। वहां एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदु नामक ब्राह्मण था जो मेरी इस सखी चंचुला का पति था। वह धर्म विरोधी हो गया। उसने स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़ दिए। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। दुष्टों से उसकी मित्रता तथा सज्जनों से बैर बढ़ गया। वह असत्य शस्त्र से हिंसा करता, लोगों को सताता और उनके घरों में आग लगा देता था। चांडालों से दोस्ती करता और रोज वैश्याओं के पास जाता था। पत्नी के विनय, उपदेश और दुख को अस्वीकार कर दुष्ट लोगों से दोस्ती कर पापाचरण करता रहा। मृत्यु के बाद वह नरक को गया और वहां से पापियों के भोग स्थान यमपुर में गंभीर कष्ट भोग कर अब विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है। यह सब पापों का फल है। तुम इसे शिव पुराण की दिव्य कथा सुनाना। इससे वह शुद्ध होकर मुक्त हो जाएगा। दूतियों से मुक्त होने पर बिंदु का विमान आएगा जिसमें बैठकर वह भगवान शिव के पास जाएगा। सूत जी कहते हैं, शौनक मां उमा का आदेश पाकर गंधर्वराज तुम्बुरु प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचुला के साथ विमान से पिशाच के निवास स्थान विंध्य पर्वत गया। वहां पहुंचकर उसने विकराल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी ठोड़ी बड़ी थी। कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। महाबली तुम्बुरु ने बिंदु नामक पिशाच को पाशों से बांध लिया। उसके पश्चात तुम्बुरु ने शिव पुराण की कथा बांचने के लिए स्थान बनाकर मंडप की रचना की। शीघ्र ही इस बात का पता लोगों को चल गया कि एक पिशाच के उद्धार हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से तुम्बुरु शिव पुराण की अमृत कथा सुनाने विंध्य पर्वत पर आया है। उस कथा को सुनने के लिए बहुत से लोग वहां पहुंचे। सभी को आदर पूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच बिंदु को पाशों के आसन पर बिठाया गया और तब तुम्बुरु ने परम उत्तम शिव पुराण की अमृत कथा सुनाना शुरू किया। उसने पहली विद्येश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायव्य संहिता तक शिव पुराण की कथा का स्पष्ट वर्णन किया। शिव पुराण को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया। उसने पिशाच शरीर को त्याग कर दिव्य रूप धारण कर लिया। उसका शरीर गौरवर्ण का हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र एवं पुष्पों के आभूषण भी सुशोभित हो गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर बिंदु अपनी पत्नी चंचुला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे इस दिव्य रूप में देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ हो उनका यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। बिंदु अपनी पत्नी चंचुला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिया। महेश्वर के गुणों का गान करता हुआ बिंदु अपनी पत्नी चंचुला व तुम्बुरु के साथ शीघ्र ही शिवधाम पहुंच गया। भगवान शिव व देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान महेश्वर एवं देवी गौरी के श्री चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गए। शिव पुराण महात्म्य 5वां अध्याय संपन्न हुआ। 6ठा अध्याय शिव पुराण के श्रवण की विधि शौनक जी कहते हैं, महाप्राज्य सूत जी, आप धन्य एवं शिव भक्तों में श्रेष्ठ है। हम पर कृपा कर हमें कल्याणमय शिव पुराण के श्रवण की विधि बताइए जिससे सभी श्रोताओं को पूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो। सूत जी ने कहा, मुझे शौनक, तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए मैं शिव पुराण की विधि सविस्तार बताता हूं। सर्वप्रथम विद्वान ज्योतिषी को बुलवाकर दान से संयुक्त कर उससे कथा का शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए और उसकी सूचना का संदेश
सभी लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वालों को इसे सुनने अवश्य पधारना चाहिए। देश देश में जो भी भगवान शिव के भक्त हो तथा शिव कथा के तीनों अंशों को सुनने में आसक्त रहने वाले हो, उन्हें भी आमंत्रित करना चाहिए। शिव पुराण सुनने के लिए मंदिर, तीर्थ, गंगा तट अथवा घर में ही उत्तम स्थान का निर्माण कराना चाहिए। कथा के मंच को सुसज्जित तथा कनकवन तैयार कराएं। स्वर्ण रजत पुष्प सुंदर वस्त्र से अलंकृत करना चाहिए। चारों कोणों पर ध्वज लगाकर सजाना चाहिए। कथा व्यास के लिए भी दिव्य भव्य पीठ एवं दिव्य आसन का निर्माण कराना चाहिए तथा श्रोताओं के लिए भी सुखमय आसन एवं व्यवस्था करनी चाहिए। कथा सुनाने वाले को भी शुद्ध रखना चाहिए तथा श्रोताओं को भी शुद्ध आचरण रखना चाहिए। कथा श्रवण करने वाले विद्वान के प्रति कभी बुरी भावना ना रखें। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता ही परम गुरु माना जाता है। पुराण वेत्ता पवित्र, शास्त्र, साधु, ईश्वर पर विजय प्राप्त करने वाला और दयालु होना चाहिए। ऐसे गुणी मनुष्य को इस पुण्यमयी कथा का वाचन चाहिए। सूर्योदय से 3:30 पहर तक वाचन का उपयुक्त समय है। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए ताकि लोग मध्याह्न का त्याग कर सकें। जिस दिन से कथा शुरू हो रही है उससे एक दिन पहले व्रत ग्रहण करें। कथा के दिनों में प्रातः काल का नित्य कर्म संक्षेप में कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता हेतु एक विद्वान व्यक्ति को बैठाना चाहिए जो कि सब प्रकार के संशयों को दूर कर लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव व शिव पुराण की भावना से पूजा करे। तपस्वी श्रोता तन मन से शुद्ध होकर आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो कथा और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों से भटक रहे हो, काम आदि 6 विकारों से युक्त हो, वे पुण्य के भागी नहीं हो सकते। जो मनुष्य अपनी सभी चिंताओं को भुलाकर कथा में मन लगाते हैं, उन शुद्ध बुद्धि मनुष्यों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। शिव पुराण महात्म्य का 6वां अध्याय संपन्न हुआ। 7वां अध्याय श्रोताओं द्वारा पालन किए जाने वाले नियम सूत जी बोले। शौंक, शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भक्ति पूर्वक सुनो। शिव पुराण की पुण्यमयी कथा नियमित सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दीक्षा रहित मनुष्य को कथा सुनने का अधिकार नहीं है, अतः पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। नियमित रूप से कथा सुनने वाले मनुष्य को ब्रह्मचर्य का अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। भूमि पर सोना चाहिए, पत्तल में खाना चाहिए तथा कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। संयमी मनुष्य को शुद्ध भाव से शिव पुराण की कथा की समाप्ति तक उपवास रखना चाहिए और एक ही बार भोजन करना चाहिए। ग्रहण अन्न, दाल, जल अन्न, घी, मट्ठा तथा बासी अन्न नहीं खाना चाहिए। जिसने कथा का व्रत ले रखा हो उसे प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तुएं तथा आमिष नहीं जाने वाली वस्तुओं की त्याग देना चाहिए। उसे प्रतिदिन स्नान, शौच, ध्यान, मंदिर, सत्संग, विनय एवं हितैषियों के आदर का, सत्कर्मों का अनुसरण तथा साधु संतों की सेवा करनी चाहिए। विषयों का त्याग कर नियमित रूप से कथा सुने। सत्काम मनुष्य इस कथा के प्रभाव से अपनी अभीष्ट कामना प्राप्त करता है और निष्काम मोक्ष प्राप्त करता है। सभी स्त्री पुरुषों को विधि पूर्वक से शिव पुराण की उत्तम कथा को सुनना चाहिए। महर्षि, शिव पुराण की समाप्ति पर श्रोताओं को भक्ति पूर्वक भगवान शिव की पूजा की तरह पुराण पुस्तक की पूजा भी करनी चाहिए तथा इसके पश्चात विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना चाहिए। पुस्तक को रखने के लिए नया और सुंदर बस्ता बनाएं। पुस्तक व वक्ता की पूजा के उपरांत वक्ता की सहायता हेतु बुलाए गए पंडित का भी सत्कार करना चाहिए। कथा में पधारे अन्य ब्राह्मणों को भी अन्न धन का दान दे। गीत, वाद्य और नृत्य से उत्पन्न को महान बनाए। जिस मनुष्य को कथा समाप्त कर गीता का पाठ करना चाहिए तथा गृहस्थ को श्रवण कर्म की सिद्धि हेतु होम रुद्रहित के श्लोकों द्वारा अथवा गायत्री मंत्र के द्वारा करे। यदि हवन करने में असमर्थ हो तो भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें।
कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता के लिए शहद से बनी खीर का भोजन ब्राह्मणों को कराकर उन्हें दक्षिणा दें। समस्त मनुष्यों को सोने का एक सुंदर सिंहासन बनाए और उसके ऊपर लिखी अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की लिखी विधि पूर्वक स्थापना करे तथा पूजा करके दक्षिणा देकर शिव का वस्त्र, आभूषण एवं गंध से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें भेंट करे। शौनक, इस पुराण के दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है। शिव पुराण को विधि पूर्वक संपन्न करने पर यह संपूर्ण फल देता है तथा भोग और मोक्ष प्रदान करता है। मुने, शिव पुराण का सारा महात्म्य जो संपूर्ण फल देने वाला है मैंने तुम्हें सुना दिया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हो? श्रीमान शिव पुराण सभी पुराणों के मस्तक का तिलक है। जो मनुष्य सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है। वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। ऐसे लोग इहलोक और परलोक में सदा सुखी रहते हैं। भगवान शिव के सच्चिदानंद रूप स्वरूप को स्पर्श पाकर ही समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाता है। उनकी महिमा जगत के बाहर और भीतर दोनों जगह विद्यमान है। उन अनंत आनंद रूप परम शिव की मैं शरण लेता हूं। शिव पुराण महात्म्य का 7वां अध्याय संपन्न हुआ। हर हर महादेव।